हमारा पिछला टॉपिक था पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब हमारा अगला टॉपिक है कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी। The other long-term development during this period was the rise of politics based on religious identity, leading to a debate about secularism and democracy. अब एक और जो लंबा डेवलपमेंट हुआ इस पीरियड के दौरान वो था एक ऐसी पॉलिटिक्स का राइज होना जो धार्मिक आधार पर बेस्ड थी। साथ ही साथ एक डिबेट भी हुई इस चीज को लेकर कि सेक्युलरिज्म और लोक जो डेमोक्रेसी है लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म हो गया आपका धर्मनिरपेक्ष और डेमोक्रेसी लोकतंत्र, इसको भी लेकर बहुत ज्यादा बहस हुई। We noted in chapter 6 that in the aftermath of the emergency, the Bharatiya Janasangh has merged into the Janata Party. चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था कि इमरजेंसी के बाद जो भारतीय जनसंघ था अब वो जो है मर्ज हो गया था जनता पार्टी में। After the fall of the Janata Party and its breakup, the supporters of the erstwhile Janasangh formed the Bharatiya Janata Party in 1980. जनता पार्टी के पतन के बाद, उसके टूटने के बाद जो सपोर्टर्स थे जनसंघ के, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी बनाई 1980 में। इनिशियली द बीजेपी अडॉप्टेड अ ब्रॉडर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देन ऑफ द जनसंघ। शुरुआत में जो बीजेपी थी उसने एक काफी बड़ा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो है उसे अपनाया, बजाय जितना जनसंघ था उसके ज्यादा उसने अपनाया। इट एम्ब्रेस्ड गांधीयन सोशलिज्म एज इट्स आइडियोलॉजी। गांधी जी की जो विचारधारा थी इन्होंने उसको अपना एक तरह से अपनी विचारधारा के उस पर आगे बढ़ाने की कोशिश करी, अपनाया उसको। बट इट डिड नॉट गेट मच सक्सेस इन द इलेक्शंस हेल्ड इन 1980 एंड 84। उनको बहुत ज्यादा इलेक्शन में सफलता नहीं मिल पाई। जो 80 या 84 के चुनाव हुए उसमें इनको ज्यादा सफलता नहीं मिली। After 1986, the party began to emphasize the Hindu nationalist element in its ideology. पर 1986 के बाद पार्टी ने क्या किया, जो एक हिंदू राष्ट्रवाद होता है इसको अपना विचारधारा एक तरह से उसको बना लिया। The BJP pursued the politics of Hindutva and adopted the strategy of mobilizing the Hindus. अब बीजेपी ने क्या किया, हिंदुत्व की जो राजनीति है इसे फॉलो किया और एक ऐसी नीति अपनाई कि जिसमें जो हिंदूज है उनका ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल सके। हिंदुत्व लिटरली मीन्स हिंदूनेस and was defined by its originator V.D. Savarkar as the basis of Indian nationhood. हिंदुत्व का जो है एक लिटरली मीन्स हुआ हिंदूनेस, मतलब हिंदू राष्ट्र, और हम ज्यादातर जो हिंदुत्व है मीन्स हम हिंदू लोगों की बात करें। एंड उसको जो डिफाइन किया था वो उनके ओरिजिनेटर V.D. सावरकर ने किया था और उन्होंने ये मान के आधार किया था कि जो एक भारतीय राष्ट्रवाद है वो अपनी उनकी जो है हिंदी लैंग्वेज थी, तो उन्होंने एक हिंदू राष्ट्रवाद जो है उसको आधार मान के आगे बढ़ाया। इट्स बेसिकली मेंट टू बी मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशन। एवरीवन मस्ट नॉट ओनली एक्सेप्ट इंडिया एज देयर फादरलैंड बट ऑल्सो एज देयर होली लैंड। इसका मेन जो मतलब था वो ये था कि जो मेंबर्स हैं इंडियन नेशन के उसमें हर कोई इंडिया को अपने फादरलैंड यानी पितृभू की ही तरह ना एक्सेप्ट करे, बल्कि होली लैंड की यानी पुण्य भू की तरह भी इसको अपनाए। Believers of Hindutva argue that a strong nation can be built only on the basis of a strong and united nation culture. जो हिंदुत्व को मानने वाले हैं उनका ये कहना है कि एक मजबूत राष्ट्र तभी बन सकता है जब उसका आधार एक मजबूत और एक राष्ट्रीय संस्कृति होगी, कल्चर होगा। They also believe that in case of India, the Hindu culture alone can provide the space. और हमारे यहाँ उनका ऐसा मानना था कि हमारे इंडिया के केस में अगर देखा जाए तो हिंदू कल्चर जो है यही इसका एक तरह से अकेला आधार बनवा सकता है। Two developments around 1986 become central to the politics of the BJP as a हिंदुत्व पार्टी। अब दो डेवलपमेंट्स हुए 1986 के आसपास जो कि अहम बन गए। जो पॉलिटिक्स थी बीजेपी की एज अ हिंदुत्व पार्टी, उसके लिए दो डेवलपमेंट्स मेन थे। The first was the शाहबानो case in 1985. अब पहला शाहबानो का केस था 1985 का। In this case, a 62-year-old divorced Muslim woman had filed a case for maintenance from her former husband. इस केस में 62-year-old की एक डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन थी जिन्होंने केस फाइल किया था कि उनके जो पहले हस्बैंड थे वो उनकी मेंटेनेंस के लिए जो है उनके मतलब खर्चे के लिए पैसे दें, उसके लिए उन्होंने केस फाइल किया था। The Supreme Court ruled in her favor. सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनके उसमें फेवर में जवाब दिया। The Orthodox Muslims saw that Supreme Court order as an interference in the Muslim personal law. अब जो
ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे, रूढ़िवादी मुस्लिम्स थे, उन्होंने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो एक तरह से दखल है, जो इनकी मुस्लिम पर्सनल लॉ उसमें दखल कर रहा है सुप्रीम कोर्ट. ऑन द डिमांड ऑफ सम मुस्लिम लीडर्स द गवर्नमेंट पास द मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 दैट नलिफाइड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. अब कुछ मुस्लिम लीडर्स की डिमांड पर जो गवर्नमेंट थी उसने एक मुस्लिम वुमेन एक्ट पास किया, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स में 1986 का. और उससे क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो था वो एक तरह से खारिज हो गया. This action of the government was opposed by many women organizations, many Muslim groups and most of the intellectuals. अब ये जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया उसका विरोध जो है बहुत सारी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने, बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप्स ने और बहुत सारे जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने इसका विरोध किया. The BJP criticized this action of the Congress government as an unnecessary concession and appeasement of the minority community. बीजेपी ने जो है कांग्रेस के इस एक्शन की काफी आलोचना करी और उन्होंने कहा इन्होंने जो है एक जो जबरदस्ती जो है खाली माइनॉरिटी कम्युनिटी में उनको प्लीज करने के लिए जो है ये कदम उठाया है जिसकी जरूरत नहीं थी. अयोध्या डिस्प्यूट. द सेकेंड डेवलपमेंट वाज ऑर्डर बाय द फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन फरवरी 1986. अब दूसरा डेवलपमेंट क्या था, जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिया था फरवरी 1986 में, वो The court ordered that the Babri Masjid premises be unlocked so that the Hindus could offer prayer at the site which they considered as temple. इस कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि जो बाबरी मस्जिद की प्रीमाइसेस हैं उनको खोल दिया जाए ताकि हिंदूज जो हैं वहां जाकर उस साइट पे जहां पर उसको वो मंदिर मानते हैं प्रेयर्स कर सके. A dispute had been going on for many decades over the mosque known as Babri Masjid at Ayodhya. इसको लेकर काफी दशकों से विवाद चल रहा था इस मॉस्क को लेकर जिसको कि बाबरी मस्जिद कहा जाता है अयोध्या में. द बाबरी मस्जिद वाज अ 16th century mosque in Ayodhya and was built by Mir Baqi, Mughal Emperor बाबर्स जनरल. ये जो बाबरी मस्जिद है इसका निर्माण 16th सेंचुरी में हुआ था. ये एक मॉस्क है अयोध्या में और इसको बनवाया था मीर बाकी ने जो कि मुगल एम्पर बाबर के जनरल थे. Some Hindus believe that it was built after demolishing a temple for Lord Rama in what is believed to be his birthplace. अब कुछ हिंदूज का ये मानना था कि ये जो लॉर्ड राम का टेम्पल था जो कि उनकी एक तरह से जन्मभूमि माना जाता है उसे गिरा के इसको बनवाया गया. द डिस्प्यूट टुक अ फॉर्म ऑफ अ कोर्ट केस एंड हैज कंटिन्यूड फॉर मेनी डिकेड्स. अब ये जो विवाद था ये एक तरह से कोर्ट का केस बन गया और इसको कई दशकों से ये जारी है. In the late 1940s, the mosque was locked up as the matter was with the court. 1980 में ये जो 1940s में ये जो मॉस्क था इस पर ताला लग गया था क्योंकि इसका जो मसला था वो कोर्ट में चल रहा था. As soon as the locks of the Babri Masjid were opened, mobilization began on both sides. अब जैसे ही बाबरी मस्जिद के ताले खुले सपोर्ट जो है दोनों तरफ से शुरू हो गया. Many Hindu and Muslim organizations try to mobilize their communities on this question. बहुत सारी हिंदू और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो है अब वो अपने अपने समुदाय के जो सपोर्ट है उसको इस सवाल पर जुटाने की कोशिश करने लगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इसमें आ जाएं. Suddenly this local dispute became a major national question and led to communal tensions. पर ये जो एक लोकल विवाद था अब इसमें एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, सवाल बन गया और इसी वजह से बहुत ज्यादा सामुदायिक दंगे हो गए. एक तरह से दंगे कहना चाहिए, लोग तनाव में आ गए. The BJP made this its major electoral and political plank. अब बीजेपी ने क्या किया, इस मुद्दे को जो है को अपना राजनीतिक या कहना चाहिए जो चुनावी मुद्दा है वो बना लिया. Along with many other organizations like the RSS and the Vishwa Hindu Parishad, it convened a series of symbolic and mobilization programs. अब और जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जैसे आरएसएस हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, इन सब ने मिलकर बहुत सारे ऐसे जो पब्लिक को जुटाने वाले प्रोग्राम होते हैं उनको शुरू किया, सपोर्ट वाले. This large scale mobilization led to the surcharged atmosphere and many instances of communal violence. अब ये जो इतने सारे लोग जुड़ने लग गए इससे क्या हो गया, एक तरह से एटमॉस्फेयर जो है वो काफी ज्यादा जैसे होते हैं ना बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और इसी वजह से काफी घटनाएं भी हुई कम्युनल वायलेंस की. The BJP in order to generate public support took out a massive march called the Rath Yatra from Somnath in Gujarat to Ayodhya in UP. अब बीजेपी ने ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सपोर्ट मिल जाए इसके लिए एक बहुत बड़ी मार्च निकाली जिसे कहता है रथ यात्रा. गुजरात जो सोमनाथ गुजरात में है वहां से लेके अयोध्या यूपी तक. Demolition and after. In December 1992, the organizations supporting the construction of the temple have organized a car seva, meaning
वॉलंटरी सर्विस बाय द डिवोटीज फॉर बिल्डिंग द राम टेम्पल। दिसंबर 1992 में जो ऑर्गेनाइजेशन इस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने एक कार सेवा ऑर्गेनाइज करी। इसका मतलब क्या है, स्वेच्छा से लोग जो हैं, जो भक्त लोग हैं, वो अपनी सर्विस दे रहे हैं इस राम टेम्पल को बनवाने में। द सिचुएशन हैड बिकम टेंस ऑल ओवर द कंट्री एंड स्पेशली एट अयोध्या। जो सिचुएशंस थी, जो हालात थे, वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे पूरी कंट्री के अंदर और खास तौर से अयोध्या में। The Supreme Court had ordered the state government to take care that the disputed site will not be endangered. अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर किया कि आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो मेन ये विवादित वाली जो साइट है, ये इसको कोई खतरा ना हो। However, thousands of people gathered from all over the country at Ayodhya on 6 December 1992 and demolished the mosque. लेकिन हजारों की संख्या में लोग जो है पूरी कंट्री से अयोध्या में आए और 6 दिसंबर 1992 को और पूरे मॉस्क को गिरा दिया। दिस न्यूज लेड टू क्लैशेस बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इसकी वजह से हिंदू मुस्लिम दंगे जो है पूरी कंट्री के अलग अलग हिस्सों में हो गए। दिस वायलेंस इन मुंबई erupted again in January 1993 and continued for over 2 weeks. जो हिंसा मुंबई में भड़की वो दोबारा हुई जनवरी 1993 में और फिर लगभग 2 हफ्तों तक जारी रही। The events at Ayodhya led to a series of other developments. अब जो घटनाएं अयोध्या में हुई उससे और भी बहुत डेवलपमेंट्स हुए। The state government with the BJP as the ruling party was dismissed by the center. जो स्टेट गवर्नमेंट थी जिसमें बीजेपी रूल कर रही थी या बीजेपी रूलिंग पार्टी के तौर पे थी, उसको सेंटर ने डिसमिस कर दिया। Along with that, other states where the BJP was in power was also put under president rule. इसके अलावा और जो स्टेट्स थे जहां पे बीजेपी पावर में थी, उन सब पे प्रेसिडेंट रूल लग गया। A case against the Chief Minister of Uttar Pradesh was registered in the Supreme Court for contempt of court since he had given an undertaking that the disputed structure will be protected. अब एक केस जो है वो चीफ मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश के थे उनके खिलाफ चलाया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि उन्होंने कोर्ट की अवमानना करी थी, क्योंकि उनको जो है ये दायित्व दिया गया था कि जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है उसको आपको सुरक्षित रखना है। द बीजेपी ऑफिशियली एक्सप्रेस्ड रिग्रेट ओवर द हैपनिंग्स एट अयोध्या। और बीजेपी ने फिर ऑफिशियल तौर पे जो है एक तरह से कहते हैं ना कि दुख प्रकट किया कि भाई जो भी कुछ अयोध्या में हुआ वो सही नहीं हुआ। The central government appointed a commission to investigate into the circumstances leading to the demolition of the mosque. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन का गठन किया ये जांच करने के लिए क्या ऐसे हालात हो गए जिससे मॉस्क को गिराना पड़ा। Most political parties condemned the demolition and declared that this was against the principles of secularism. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने इस डिमोलिशन जो गिराया गया उसकी एक तरह से उसको अच्छा नहीं माना और ये कहा कि ये जो है जो सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स हैं उनके खिलाफ है। This led to a serious debate over secularism and posed the kind of questions our country faced immediately after partition. अब इससे क्या हुआ, ये जो एक तरह से विवाद छिड़ गया उसने सेक्युलरिज्म को लेकर काफी ज्यादा उस पर बहस होने लग गई और एक सवाल उठने लग गए कंट्री के अंदर कि क्या कहते हैं, एक उस तरीके के सवाल उठने लग गए जिस तरह के सवाल पार्टीशन के फौरन बाद उठे थे कि was India going to be a country where the majority religious community dominated over the minorities? कि क्या इंडिया वो कंट्री हो रहा है जहां पे जो मेजॉरिटी में है रिलीजियस कम्युनिटी वो माइनॉरिटीज के ऊपर अपना डोमिनेशन दिखाएगी? और वो इंडिया कंटिन्यू टू ऑफर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वल सिटीजनशिप राइट्स टू ऑल इंडियंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन? या फिर इंडिया जो है वो कंट्री है जहां पर इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा चाहे लॉ को हो या सिटीजनशिप के अधिकारों को लेकर हो, भले ही किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो, अपने सारे इंडियंस को। During this time there also has been a debate about using religious sentiments for electoral purposes. इस टाइम पे एक बहस ये भी थी कि धार्मिक भावनाओं को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्टोरल पर्पसेस के लिए, चुनावों के लिए। India's democratic politics is based on the premise that all religious communities enjoy the freedom that they may join any party and that there will be no community-based political parties. इंडिया की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो इसी आधार पे है कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उन सबको इस बात का फ्रीडम है कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं और कोई भी कम्युनिटी बेस्ड जो है पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी। This democratic atmosphere of communal amity had faced many challenges since 1984. तो ये जो एक कम्युनल एमिटी का एटमॉस्फेयर है, लोकतांत्रिक एटमॉस्फेयर जो है, इसने कई चैलेंजेस फेस किए 1984 से। As we have read in chapter 8, this happened in 1984 in the form of anti-Sikh riots.
अब हमने जैसे चैप्टर 8 में पढ़ा था कि 1984 में किस तरह से हमको देखने को मिले एंटी सिख राइट्स देखने को, दंगे देखने को मिले। इन फरवरी मार्च 2002 सिमिलर वायलेंस ब्रोक आउट अगेंस्ट द मुस्लिम्स इन गुजरात। इसी तरह से फरवरी मार्च 2002 में सेम तरह के दंगे हुए थे मुस्लिम्स के खिलाफ गुजरात में। सच वायलेंस अगेंस्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड वायलेंस बिटवीन टू कम्युनिटीज इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। इस तरह की जो हिंसा होती है माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ या दो कम्युनिटीज के बीच में जो हिंसा होती है, ये एक तरह से लोकतंत्र के लिए खतरा है। फिर है एंटी मुस्लिम राइट्स इन गुजरात। इन फरवरी मार्च 2002 लार्ज स्केल वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स टुक प्लेस इन गुजरात। फरवरी मार्च में 2002 के अंदर बहुत बड़ी हिंसा हुई थी मुस्लिम्स के खिलाफ गुजरात में। The immediate provocation for this violence was an incident that took place at a station called Godhra. ये जो हिंसा हुई थी ये किस वजह से हुई थी? क्योंकि एक घटना हुई थी एक गोधरा जो स्टेशन था वहां पर। A bogie of train that was returning from Ayodhya and was full of car sevaks was set on fire. एक बोगी यानी ट्रेन की जो बोगी होती है वो अयोध्या से लौट कर आ रही थी और उसमें पूरे के पूरे कार सेवक भरे थे, उसमें आग लग गई थी, उसको एक तरह से जला दिया गया था। 57 people died in that fire. 57 लोग मारे गए थे उस फायर में। Suspecting the hand of the Muslims in setting fire to the bogie, large-scale violence against Muslims began in many parts of the Gujarat from the next day. अब सबने ये सोचा कि इस बोगी में जो आग लगाई है उसमें मुस्लिम्स कहाँ थे, तो एक बहुत बड़े स्तर पे हिंसा जो है मुस्लिम्स के खिलाफ गुजरात के कई हिस्सों में अगले दिन से ही शुरू हो गई। This violence continued for almost a whole month. लगभग एक महीने ये जो है वायलेंस जारी रहा। Nearly 1100 persons, mostly Muslims, were killed in this violence. 1100 मुसलमान जो हैं इसमें मारे गए। The National Human Rights Commission criticized the Gujarat government's role in failing to control the violence, providing relief to the victims and prosecute the perpetrators of this violence. अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो थी उसने गुजरात गवर्नमेंट की आलोचना करी कि वो जो है इस वायलेंस को कंट्रोल करने में नाकाम रही, या जो विक्टिम्स हैं उनको सहायता पहुंचाने में है, या जो क्या कहते हैं इस वायलेंस में जो लोग जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर द असेंबली इलेक्शंस टू बी पोस्टपोन। तो इलेक्शन कमीशन जो था इंडिया का उसने जो है ऑर्डर किया कि जो असेंबली इलेक्शन है उनको पोस्टपोन कर दिया जाए। एज इन द केस ऑफ एंटी सिख राइट्स इन 1984, जैसा कि एंटी सिख राइट्स हुए थे 1984 में। गुजरात राइट शोज that the government machinery also becomes susceptible to sectarian passions. जो गुजरात के दंगे थे मतलब अगर हम जो एंटी सिख राइट्स हुए थे 1984 के, अगर उनसे अलग जो गुजरात दंगे हुए उसमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो भी अति संवेदनशील हो जाती है इस तरह की जो सांप्रदायिक भावनाएं हैं उनको करने में। इंस्टेंसेस लाइक इन गुजरात अलर्ट अस to the dangers involved in using religious sentiments for political purpose. तो ये जो घटनाएं हुई जैसे कि गुजरात में हुई, इससे हमें एक बात समझ में हो जाती है या हमें समझ में आती है, एक तरह से चेतावनी है कि अगर आप धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल चुनावी पर्पस के लिए कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा खतरा है। दिस पोजेस अ थ्रेट टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इससे जो है जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होती है उसके लिए भी बहुत बड़ा एक तरह से खतरा है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इमर्जेंस ऑफ न्यू कॉन्सेंसस। ये करते हैं अगले वीडियो में।